एपिसोड 14 की शुरुआत में हम देखते हैं गॉब्लिन पाकियों को खत्म कर देता है और खुद भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से योंटक बुरी तरह टूट जाती है और पूरी दुनिया से गॉब्लिन की हर निशानी मिट जाती है। मगर गॉब्लिन को पूरी तरह भूलने से पहले योंटक अपनी नोटबुक में कुछ लिख लेती है। दूसरी ओर हम गॉब्लिन को किसी वीरान बर्फीली जगह पर देखते हैं। हम देखते हैं कि एक बूढ़ी दादी ये गॉब्लिन की स्टोरी किसी को सुना रही होती है और कहती है कि वो अंधेरे और रोशनी के बीच में कैद हो चुका है, जहाँ पर वो हमेशा अकेला रहेगा। तभी कुछ साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम योंटक को देखते हैं जो एक रेडियो पीढ़ी बन चुकी होती है और वो वेदर स्टेशन पर काम कर रही होती है। उसके गले में अभी भी गॉब्लिन का दिया हुआ नेकलेस होता है, मगर उसे कुछ भी याद नहीं होता। और वहीं दूसरी ओर गॉब्लिन भी उसी रेगिस्तान जैसी बर्फीली जगह पर दर दर भटक रहा होता है। हम योंटक को सनी के रेस्टोरेंट पे जाते देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वो दोनों अच्छी दोस्त बन चुकी हैं। तभी वहां योंटक की क्लास प्रेसिडेंट भी आ जाती है। वो आपस में कुछ बातें करने लगती हैं और तभी योंटक घर वापस जाने लगती है और रास्ते में कुछ आत्माएं बात कर रही होती हैं कि अब वो गॉब्लिन की दुल्हन नहीं है, क्योंकि गॉब्लिन अब इस दुनिया में नहीं है। योंटक घर जाकर बहुत रोने लगती है, मगर वो नहीं जानती कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। उधर हम गॉब्लिन को देखते हैं जो इधर उधर भटक रहा होता है, मगर उसकी कोई मंजिल नहीं होती। योंटक याद करने की कोशिश करती है कि आखिर वो क्या भूल रही है। तभी वो कैंडल चलाने के लिए माचिस जलाती है और जैसे ही कैंडल को ब्लो करती है, गॉब्लिन समन हो जाता है और उसके पास आ जाता है। गॉब्लिन उसे देखकर काफी इमोशनल हो जाता है, मगर योंटक उसे पहचान नहीं पाती। गॉब्लिन उसे अपने गले लगा लेता है। योंटक रोने लगती है और बाद में सोचती है कि आखिर वो क्यों रो रही है। ये सिचुएशन काफी वियर्ड हो जाती है। योंटक गॉब्लिन से पूछती है आखिर वो कोई एक्टर है। गॉब्लिन उससे कहता है कि आखिर उसने अपना सपना पूरा कर ही लिया। योंटक वहाँ से जाने लगती है। जाने से पहले वो गॉब्लिन से पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्यों आया है। तो गॉब्लिन उसे कहता है कि उसे किसी ने याद किया था। योंटक वहाँ से चली जाती है। तभी हम मिस्टर किम और डोक्वा को देखते हैं, जिनके पास गॉब्लिन आता है, जो मिस्टर किम को अपने बारे में बताता है, मगर वो दोनों उस पर विश्वास नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी गॉब्लिन सनी को देखता है, जो कि अपने रेस्टोरेंट में कुछ काम कर रही होती है। तभी सनी भी उसे देख लेती है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो ग्रिम रीपर के पास चला जाता है, जहाँ ग्रिम रीपर उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है और उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं। ग्रिम रीपर को पुराना सब कुछ याद होता है, तो गॉब्लिन ये देखकर काफी हैरान हो जाता है। ग्रिम रीपर एक बार फिर गॉब्लिन से माफी मांगता है और रोने लगता है। गॉब्लिन आखिरकार उसे माफ कर देता है और वो गॉब्लिन को अपने बाल कटवाने के लिए बोलता है। सीन में आगे हम गॉब्लिन और ग्रिम रीपर को देखते हैं, जो अपने पुराने घर वापस आ जाते हैं और गॉब्लिन उसे अपनी बहन के बारे में पूछता है, तो ग्रिम रीपर बताता है कि उसने 9 साल से उसे नहीं देखा है। ग्रिम रीपर गॉब्लिन से योंटक के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पर डोक्वा आ जाता है और गॉब्लिन छुप जाता है, मगर डोक्वा उसे पकड़ लेता है। मगर गॉब्लिन ग्रिम रीपर का दोस्त होने का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। योंटक एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है, जहाँ गॉब्लिन उसके पास जाता है। तभी योंटक उसे कहती है कि वो इस टेबल को शेयर नहीं करना चाहती, वो वहाँ से चला जाए। योंटक उसे कहती है कि यहाँ उसका बॉयफ्रेंड आने वाला है, तो गॉब्लिन उसे कहता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। गॉब्लिन उसे बार बार याद दिलाने की कोशिश करता है, मगर उसे कुछ भी याद नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। गॉब्लिन दोबारा मिस्टर किम और डोक्वा के पास जाता है, जहाँ वो उन्हें अपना नाम बताता है और मिस्टर किम को चेयरमैन के विल याद आ जाती है। गॉब्लिन उनसे अपनी जायदाद और अपना क्रेडिट कार्ड मांगता है और अपने भतीजे डोक्वा की भी मांग करता है। दूसरी तरफ योंटक को अपने बॉस से काम में गलती करने की वजह से डांट पड़ जाती है और वो लाइब्रेरी चली जाती है, जहाँ गॉब्लिन भी आ जाता है। बेसिकली योंटक का पीछा कर रहा होता है और योंटक भी कहीं ना कहीं उससे इम्प्रेस हो जाती है। योंटक गॉब्लिन से पूछती है आखिर वो क्या काम करता है। गॉब्लिन उसे बताता है कि वो एक बड़ी कंपनी में एक हायर पोस्ट पर है। तभी योंटक मिस्टर किम के पास पहुंच जाती है और गॉब्लिन के बारे में पता करने के लिए उनसे गॉब्लिन का नंबर मांगती है। वो योंटक का नंबर ले लेते हैं। दूसरी ओर हम गॉब्लिन को घर पर देखते हैं, जहाँ पर डोक्वा गॉब्लिन का एक लेटर लेकर आता है और बताता है कि वो लेटर कनाडा से आया है, जिस पर इस घर का पता लिखा हुआ है और योंटक का नाम लिखा हुआ है। गॉब्लिन ग्रिम रीपर को यह लेटर योंटक के पास पहुंचाने के लिए कहता है। ग्रिम रीपर ये लेटर लेकर सनी के रेस्टोरेंट पर चला जाता है,
मगर वहाँ पर सनी नहीं होती। लेटर रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक लड़की को दे देता है और वापस चला जाता है। जहाँ रोड पर उसे हर लड़की सिर्फ सनी की तरह ही दिखाई दे रही होती है, तभी असली सनी उसके पास से गुजरती है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सनी वहाँ से चली जाती है। सनी वो लेटर जाकर योंटक को दे देती है। योंटक वो लेटर पढ़ती है और बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर वो अपनी डायरी में लिखी हुई लाइनों को पढ़ती है, जिनकी हैंडराइटिंग बिल्कुल सेम होती है, और सोचने लगती है कि आखिर ऐसा क्या है जो वो भूल चुकी है। तभी उसे गॉब्लिन का कॉल आता है और वो कैंडल को ब्लो कर देती है और गॉब्लिन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो गॉब्लिन से सीरियस होकर बात करने की कोशिश करती है, मगर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही होती है, और जिसे गॉब्लिन पीछे खड़ा देख रहा होता है। गॉब्लिन उसे डेट के लिए इनवाइट करता है और योंटक काफी खुश हो जाती है। फिर वो दोनों घूमने चले जाते हैं। योंटक कनाडा जाकर उस लेटर के बारे में पता करने का सोचती है और कनाडा चली जाती है, जहाँ पर वो उसी होटल में जाती है जहाँ वो कुछ साल पहले गॉब्लिन के साथ गई थी। योंटक को उस लेटर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर वो पहले यहाँ कब आई थी। तभी योंटक को चलते चलते एक डोर के पास पहुँचती है, जहाँ उसे गॉब्लिन बाहर आता दिखाई देता है और वो गॉब्लिन से पूछती है कि क्या वो उसका पीछा कर रहा है, और यहीं पर हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड, और अगर आपको स्टोरी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फुल एपिसोड देखने के लिए हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।